ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाप दादा का याद प्यार। आज मैं आप सभी को एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, मेरा एक वीडियो क्लिप अंत तक अवश्य सुने। बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश है, ज़रूर सुनना, अंत तक सुने सभी। आप सभी जानते हैं मैं डॉक्टर श्रीमंत भाई हूँ। 1986 में मुझे बाबा का परिचय मिला और मुझे ज्ञान से ही समझ आया। मैं तब एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर सर्विस करता था और बहुत ही तनावग्रस्त था। ऐसे समय पर जब बाबा का परिचय मिला, मैं मधुबन स्वयं आया, दादियों को देखा, बाप दादा से मिला और सारे लिटरेचर पढ़ा और मुझे संपूर्ण निश्चय हो गया बाबा में। और तब से दिल से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ा। जब 1991 में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बना, मैं धक से ही सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी धक से रिजाइन किया और बाबा के घर में आके समर्पित हो गया। और पिछले 31 साल से जी जान लगाकर श्वासों श्वास सेवा किया बाबा की। जो मुझे नज़दीक से जानते हैं, आप सभी जानते हो, मैं सारे जीवन काल में शायद एक दिन भी अमृतवेला मिस नहीं किया होगा, एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं किया होगा। और जब से आया लौकिक घर तो गया भी नहीं, मैं पीछे मोड़ के भी नहीं देखा लौकिक दुनिया क्या है। और आप सभी और हम सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि 2017 31 दिसंबर के बाद बाप दादा की पधारमणी नहीं हो रही है। हम सभी पहले बाबा से मिलते थे, मैं तो व्यक्तिगत भी मिला हूँ। बाबा मुझे मुंह में टोली खिला दिए हैं, कितने बार बाबा का प्यार मिला। और अभी आज तो ना तो दादियाँ हैं ना कोई वरिष्ठ हैं, और इतने साल हो गया, 5 साल लगभग होने को आया है, बाप दादा की पधारमणी नहीं हो रही। हम सभी जानते हैं बाबा ने प्रतिज्ञा किया था। आप बच्चे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हो, लेकिन बाबा कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूल सकते हैं। अंत तक बाबा आपका साथ निभाएंगे, बाबा ने कहा था कि नहीं। लेकिन 5 साल से बाबा की पधारमणी नहीं हो रही है। क्या आपके दिल में हलचल नहीं हो रहा है? मुझे तो एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कैसे होगा आगे। ना तो हमारी दादियाँ कोई है, ना तो बाबा का कार्य पूरा हुआ है। क्या ब्राह्मण परिवार में इतना परिवर्तन आ चुका है जो सतयुग आ जाए? बाबा आधा अधूरा कार्य करके कैसे चले जा सकते हैं? मेरे मन में एक बहुत तीव्र उत्कंठा जागृत हो रही थी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब मैं कुछ दिन पहले ही एक संदेश मिला मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोविड पीरियड में तो हम टोटली लॉकडाउन हो गए थे। हम दिन रात पुरुषार्थ और सेवा में ही उधर ही अपने समय बिता रहे थे। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही जब मुझे पता चला कि रायपुर छत्तीसगढ़ में बाप दादा की पधारमणी हो रही है, तो किसको उत्कंठा नहीं होगी बताओ। मेरे मन में तो एक बहुत हलचल मच गया। मैं जाके देखूं सचमुच सच क्या है, झूठ क्या है। अगर सचमुच भगवान आ रहे हैं, अरे मैं तो कितने दिन पीछे रह गया फिर। और उसी जिज्ञासा को लेकर, हर एक मनुष्य में जिज्ञासा होती है, तो उस जिज्ञासा को लेकर मैं किसी को बिना बताए इधर आया। और रायपुर में आके क्या देखा जो देखा मैं क्या बताऊं। स्वयं बाप दादा की पधारमणी हो रही है। शिव बाबा भी आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अलग आ रहे हैं। अरे वही सिंधी टोन बाबा के, क्या जो प्यार। आप जो बाबा की अगर साकार मूल्य सुने हो, आप अनुभव कर सकते हो कैसा बाबा का पर्सनैलिटी थी, बाबा की कैसे प्यार करते थे। वही प्यार नज़दीक से देखा। मैं पिछले 36 साल से जी जान लगा के तपस्या किया हूँ। क्या मेरे बाप को मैं नहीं पहचान सकता हूँ? मैं गर्व से अपने छाती में हाथ रख के मैं कह सकता हूँ कि मेरे बाप दादा आ रहे हैं, हमको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, पहचानो बाबा का गुप्त कार्य को। शिव बाबा को गुप्तेश्वर कहा जाता है। क्या जब
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुए, क्या ढिंडोरा पीट के आए थे? जिसने पहचाना था पहचान लिया। जब बाबा हैदराबाद छोड़ के कराची आए, किसको ढिंडोरा पीट के आए? जिसको आना था आ गए। क्या बाबा जब कराची से माउंट आबू आए, कितने लोग छोड़ के गए बाबा को? और माउंट आबू भी आए तो बाबा कितने जगह चेंज किए। जब पांडव भवन में आ रहे थे बाबा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा की पधारमणि शांतिवन में होगी। सोचा था आप सभी ने? बाबा गुप्तेश्वर है। वो जिसका दिल बाबा से प्यार है, जो सच्चे हैं, वो पहचान सकते हैं। तो मैंने अगर 36 साल अपना जीवन का समय बिताया, मैं कहीं मुड़ के देखा नहीं दुनिया की, क्या मैं मेरे बाबा को नहीं पहचान सकता? तो मैंने क्या किया, क्या किया? इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं तो गर्व से कह सकता हूँ, मेरे बाबा हमको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। उसका कार्य पूरा करने के लिए आए हुए हैं। आप सभी भी पहचानो और अपना भाग्य बनाओ, नहीं तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, यही सुनाने के लिए मैं आपको, ये शुभ संदेश देने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाया। प्लीज़ सुनिए। मेरी बहुत बहुत आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। अभी जागने का समय है, थोड़ा समय रह गया, जागो सभी। ओम शांति। थैंक यू।